सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किंग लिन की बॉडी में जो पॉइजन था, शाओ यन ने उसको एंटीडोट ढूंढ लिया था और उसको हील भी कर दिया था, जिससे कि किंग लिन की स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 1 स्टार पर पहुंच गई थी और वो अपनी डबल ट्रिपल पर्पल आई से किसी भी 2 जून क्लास के 4 स्टार के स्नेक को इजीली कंट्रोल कर सकती थी। और जैसा कि किंग लिन की बॉडी का मसला हल हो गया था, तो गाइस अभी के लिए जो मेन मसला था वो था मास्टर यालाओ की बॉडी रिफाइनमेंट का। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शूट होता है एक बड़े से हॉल पर, और उस हॉल में एक सीट थी जहां पर एक फिगर बैठा हुआ था, और ये फिगर और कोई नहीं अपने मास्टर यालाओ थे। और गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ की आंखें बंद थी और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल रही थी। और अभी के लिए गाइस उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनका स्पिरिचुअल ऑरा जो के खो गया था हाल ऑफ सोल में, वो भी के लिए रिकवर हो चुका है पूरी तरह से। और गाइस मास्टर यालाओ का ऑरा देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इस ऑरा में बहुत ज्यादा लिवलीनेस है और ये ऑरा पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए गाइस शाओ यन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि टीचर, क्या सच में आपने अपना एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा रिकवर कर लिया? जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं मास्टर यालाओ को जो कि अपनी हल्की हल्की आंखें खोलते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर हाँ में सर लाते हुए शाओ यन से कहते हैं कि ये जो गोल्डन ग्रेट साउल बेबी फ्रूट तुमने मेरे लिए लाया शाओ यन, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था और इसने मेरे एसेंस स्पिरिचुअल ऑरा को रिकवर करने में मेरी हेल्प की। और अभी के लिए मैं अपनी पीक की स्ट्रेंथ पर हूँ और अभी के लिए मेरी अपनी सोल अपनी स्पिरिचुअल ऑरा की पीक पर है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओ यन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर, क्या भी आपकी बॉडी को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करूं? जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ हाँ में सर ला देते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जिसके साथ ही अपना शाओ यन हंसते हुए कहते हैं कि मास्टर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपके इस डिसाइबल ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सालों से इकट्ठे कर रखे हैं और मैंने यही सब तो किया है इन चंद सालों में जब आप हॉल ऑफ सोल में कैद थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट की बोतल निकालता है जिसके अंदर गाइस ड्रैगन की आई जितनी बड़ी एक मेडिसिनल पिल थी जो कि जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ इस पिल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और इधर फेंग जुनजी वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे इस पिल को देखने के बाद। और वो कहते हैं कि ये तो टायर 8 की मेडिसिनल पिल लग रही है। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ बहुत ही ज़्यादा प्राउडली शाओ यन पर प्राउड करते हुए कहते हैं कि हाँ, और अभी के लिए ये टायर 8 की मेडिसिनल पिल तो है ही है, लेकिन इसने 5 कलर की पिल लाइटनिंग को एक्सपीरियंस भी किया है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ उस पिल को पकड़कर उसके कलर बताने लगते हैं फेंग जुनजी को और शाओ यन से कहते हैं कि लड़के, तुम्हारी एल्केमी स्किल्स भी इतने चंद सालों में बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। जिसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और वो मास्टर यालाओ से कहते हैं कि ओल्ड फेलो, अभी के लिए तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ये जो तुम्हारा लड़का शाओ यन है ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा डिसाइबल है और तो और ये लड़का पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है और जैसे कि तुम थे पिल गैदरिंग के चैंपियन वैसे ही ये भी है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन मास्टर यालाओ से कहते हैं कि टीचर, अभी के लिए ये बोन ग्रोइंग ब्लड फेन पिल है। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओ यन अपनी स्टोरी रिंग में से एक और जेट की बोतल बाहर निकाल लेता है और उसमें गाइस अभी के लिए डार्क ग्रीन कलर का एसेंस ब्लड था किसी मैजिकल बेस्ट का। तो आप लोगों को पता ही है कि ये कौन सा मैजिकल बेस्ट होगा। और गाइस इस एसेंस ब्लड से बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन मास्टर यालाओ से हंसते हुए कहते हैं कि मास्टर, ये ब्लड अभी के लिए एसेंस ब्लड है हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के एक मेंबर का और अभी के लिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम तो है लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा होगा और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। और गाइस ये वही ब्लड है जो कि शाओ यन ने उस लाश जो कि हेवन डीमन फोनिक्स की थी उस लाश को रिफाइन करके निकाला था उसकी बॉडी से। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन कहता है कि अब बात रहेगी स्केलेटन की, तो अभी के लिए मेरे पास 2 जून क्लास के पीक के एक्सपर्ट की एक लाश पड़ी हुई है। और इसके साथ ही शाओ यन अपनी स्टोरी रिंग में से एक बड़ी सी लाश भी निकाल देता है जो कि गाइस अभी के लिए बर्फ में जमी हुई थी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बता दूं कि शाओ यन को दिल से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में से जो सबसे लो क्वालिटी का इंग्रेडिएंट लग रहा था वो सिर्फ ये लाश थी जो कि 2 जून क्लास की 9 स्टार की पीक की थी। अभी के लिए गाइस जैसा कि शाओ यन 2 जून पर पहुंच चुका है तो शाओ यन की नजरों में ये लाश कोई अहमियत नहीं रखती क्योंकि गाइस शाओ यन चाहता था कि मास्टर यालाओ के लिए किसी 2 जून क्लास के एक्सपर्ट की लाश इस्तेमाल हो तो वो अच्छा रहेगा।
और वो स्केलेटन मास्टर यालो की स्ट्रेंथ को भी काफी हद तक बूस्ट कर देगा और उनकी साउल को भी बियर कर पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी शाओयन के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी देखते हैं तो वो हंसते हुए कहते हैं कि अगर बात की जाए स्केलेटन की तो मेरे पास इससे भी अच्छा स्केलेटन पड़ा हुआ है, 2 जून क्लास के 4 स्टार का स्केलेटन। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी हंसते हुए एक बड़ा सा कॉफिन बाहर निकाल लेते हैं जिसमें गाइस पेल ग्रे कलर का स्केलेटन पड़ा हुआ था और उस पर गाइस फेंग जुनजी ने बहुत सारी खुशबुएं लगाकर रखी हुई थी। और फेंग जुनजी मास्टर यालो और शाओयन से कहते हैं कि ये मेरे पास्ट का एक एनिमी था जो कि मेरे हाथों मारा गया और ये 2 जून क्लास के 4 स्टार पर था और इसको किल करने के बाद मैंने इसकी लाश को सेव करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। अगर तुम लोग इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो मेरे कुछ एनिमीज हैं जो 2 जून क्लास के 5 स्टार पर हैं, तो मैं फिर उनको जाकर मार कर ले आता हूँ। जिसके साथ ही गाइस अभी शाओयन थोड़ा सा स्पीचलेस था फेंग जुनजी की बातें सुनने के बाद और वो इस लाश को देखकर कहता है कि पता नहीं किस किस्म की एनिमिटी होगी फेंग जुनजी की इस बंदे से जो इन्होंने इसकी लाश को संभाल कर रखा हुआ है। इसके साथ ही फेंग जुनजी थोड़ी देर बाद अपनी दाढ़ी खुजाते हुए मास्टर यालो की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि इसके लिए जितने भी 3 इंग्रेडिएंट्स है ये सारे टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स है और ये मटेरियल जब रिफाइन हो जाएंगे तो ये याओ चैन को प्रीवियस पी की स्ट्रेंथ रिकवर करने में हेल्प करेंगे। और मैं चाहता हूँ शाओयन कि तुम्हारे मास्टर जब वापस अपनी बॉडी को पोजेस करें तो ये 2 जून क्लास का ब्रेक थ्रू करके 2 शेंग लेवल पर पहुंच जाए। मुझे तो लगता है ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही मास्टर यालो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके साथ ही गाइस मास्टर यालो अपना सारा नाम हिलाते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 2 जून और 2 शेंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स हैं और एक अलाइट 2 जून माना के पूरे कॉन्टिनेंट में अल्टीमेट एक्सपर्ट माना जाता है। तो मगर बात की जाए 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट की तो ये को पूरे कॉन्टिनेंट में पीक पर गोल्डन पगोडा में खड़ा होता है और इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स की जो फाउंडेशन है इसमें अलाइट 2 जून क्लास के एक्सपर्ट माना कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये रेयर नहीं है, ये देखने को मिल जाते हैं। मगर अलाइट 2 शेंग तो इक्का दुक्का भी देखने को नहीं मिलता। तुम शाओयन की एग्जाम्पल ले लो, इसको कितने साल हुए सेंट्रल प्लेन्स में आए हुए, लेकिन ये इसी 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट से नहीं मिला अभी तक। और 2 शेंग लेवल एक बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग रेजिस्टेंस है। अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 2 शेंग लेवल का बट जहां पर अपीयर होता है वो सिर्फ अपनी एक ही सोच से वहां की सारी बैटल के रिजल्ट्स को बदल सकता है और 2 जून क्लास का एक्सपर्ट उसके सामने कुछ भी नहीं, वो बस उंगली के एक ही इशारे से 2 जून क्लास के किसी भी एक्सपर्ट को मेट कर सकता है। अब गाइस इसके साथ ही फेंग जुनजी शाओयन से कहते हैं कि अब जैसा कि सारे के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर गैदर हो गए हैं तो फिर कल हम एक्ट करेंगे और याओ चैन की बॉडी को रिफाइन करेंगे और इसकी बॉडी को पीक की स्ट्रेंथ पर लेकर जाएंगे क्योंकि हाल ऑफ सॉल के रिवेंज का भी हमें खतरा है, कहीं वो इस दौरान हम पर अटैक ना कर दें क्योंकि हमने उनकी एक साउल हॉल को एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो तो एंशिएंट रिमेन्स में बिजी थे, लेकिन अभी के लिए डर है कि कहीं वो अटैक ना कर दे और हम कहीं हार ना जाएं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी हाँ में सर ला देता है और मास्टर यानो भी हाँ में सर ला देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन फिर अपने रूम में वापस आ जाता है और वहां पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अभी के लिए गाइस शाओयन जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग में से वो 3 रिब्स निकाल लेता है जो कि उसने 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट की ली थी और उनमें वो टियान क्लास दाउट तकनीक थी क्योंकि गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी के मुंह से हाल ऑफ सॉल का रिवेंज सुनकर शाओयन थोड़ा बहुत परेशान भी हो गया था क्योंकि गाइस अभी के लिए वो चाहता था कि उसकी कम्बैट स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और वो हाल ऑफ सॉल से टक्कर लेने के काबिल बन जाए और इसलिए गाइस शाओयन चाहता था कि वो टियान क्लास दाउ टेक्निक ये वाली जल्द से जल्द सीख ले। और तो और गाइस शाओयन ने इस टियान क्लास दाउ टेक्निक की झलक उस स्केलेटन के थ्रू देख ली थी जब उस स्केलेटन ने इस टियान क्लास दाउ टेक्निक का यूज किया था। तो गाइस शाओयन चाहता था कि ये दाउ टेक्निक जल्दी से उसके काबू में आ जाए। शाओयन उन रिब्स को बड़े गौर से देखना शुरू कर देता है मगर शाओयन को कुछ समझ नहीं थी आ रही कि शाओयन इन्हें ओपन कैसे करे। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है उन रिब्स में जागने के लिए, मगर गाइस उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाउंस बैक हो जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। अब इसके साथ ही शाओयन की नजर पड़ती है उन बोन्स पर एक जगह पर जहां पर गाइस सील लगी हुई थी और शाओयन समझ जाता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकाल लेता है और उनमें उस वाइट जेड लाइक रिब्स को जलाने लगता है। इसके साथ ही गाइस शाओयन की फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से भी उन रिब्स पर लगी सील नहीं टूटती। तो शाओयन कहता है कि ये बच्चों का खेल नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से खत्म हो पाएगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन तकरीबन 10 घंटे तक उन रिब्स को जलाता रहता है। तो गाइस उसके बाद जाकर उन हड्डियों में से चरचराने की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही गाइस काफी देर के बाद वो जो हड्डियां थी वो पिघलना शुरू हो जाती हैं और वो येलो कलर के किसी लिक्विड में बदल जाती हैं और ये लिक्विड गाइस अजीब किस्म का था, ऐसे लग रहा था कि इसकी अपनी इंटेलिजेंस है और शाओयन की फ्लेम में वो इधर उधर मूव कर रहा था और शाओयन की आंखें खुल जाती हैं पूरे 10 घंटे के बाद और शाओयन उसे देखकर हैरान हो जाता है। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि क्या
सील खत्म होने के बाद इसकी शेप एक्चुअली में ये होनी थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था शाओलिन को। और ये गोल्डन लिक्विड काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका था, डार्क गोल्डन लिक्विड बन चुका था। और इसके साथ ही शाओलिन अपनी एक उंगली आगे बढ़ाकर उस लिक्विड में डाल देता है। अब जैसे ही गाइस शाओलिन की उंगली उस डार्क गोल्डन लिक्विड को टच होती है तो गाइस वो डार्क गोल्डन लिक्विड फौरन ही एक्ट करता है और वो शाओलिन की पहले तो उंगली पर लिपटता है और फिर उसके पूरे हाथ पर लिपट जाता है। और इसके साथ ही गाइस वो शाओलिन की हड्डियों को प्रेस करके रख देता है और शाओलिन के हाथ की हड्डियां टूटने की अच्छी खासी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और शाओलिन ये चीज देखकर चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा हाथ ये भी टूटने ही वाला है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन के हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो लिक्विड शाओलिन की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है उसके हाथ के थ्रू और शाओलिन की वो पेन भी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी के लिए शाओलिन मजीद कुछ फील कर पाता। इसके साथ ही शाओलिन के सर में वो पहुंच जाता है और शाओलिन बिल्कुल एट द टाइम ही वहां पर बेजान होकर बैठ जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में चला गया था। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन की स्पिरिचुअल बॉडी की आंखें खुलती हैं एक जगह पर, जहां पर गाइस हर तरफ बहुत ही ज्यादा येलो लाइट ग्लो कर रही थी। और इसके साथ ही गाइस शाओलिन के सामने एक बड़ा सा फिगर था और वहां पर हल्की हल्की आवाज आ रही थी जो कि कह रही थी कि ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस शाओलिन इधर उधर देखता है तो कि मेरी स्पिरिचुअल बॉडी अभी के लिए एक रेलम में है। ये रेलम है तो बहुत ज्यादा छोटा, मगर ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस रेलम है। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन उस रेलम में इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई भी बंदा वहां पर नहीं मिलता। और वहां पर एक आम सा फिगर खड़ा था और वो अपने हाथ पीछे बांधे हुए खड़ा था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन उसे देखता है गौर से, लेकिन उसमें से ना तो शाओलिन को दाउकी का हो रहा महसूस हो रहा था और ना ही कोई लाइफ हो रहा उसे महसूस हो रहा था। और अभी के लिए शाओलिन को वो एक नॉर्मल सा पर्सन लग रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन का हार्ट बहुत ही ज्यादा डर चुका था और शाओलिन अभी के लिए कहता है कि ये मिस्टीरियस प्लेस है। और अगर बात की जाए इस बंदे की तो मुझे लगता है कि यही बंदा इस ड्यान क्लास दाउ टेक्निक का एक्चुअल ओनर है। और वो स्केल्टन भी, दो शेंग का स्केल्टन भी इसी का था, यानी कि ये दो शेंग लेवल का एंशिएंट एक्सपर्ट है। और मुझे लगता है कि ये जगह सिर्फ उस एक्सपर्ट की मेमोरी स्पेस है जो कि इस दाउ टेक्निक में छुपी हुई थी। और ये जो मेरे सामने अभी के लिए खड़ा है ये जेन्युइन लाइट दाउ शेंग नहीं है, ये तो सिर्फ इसकी एक मेमोरी फ्रेगमेंट है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो पर्सन था जो कि सिर्फ एक मेमोरी फ्रेगमेंट थी वो शाओलिन को देखती भी नहीं और वो अभी के लिए उस रेलम में थोड़ा आगे बढ़ जाती है और बड़ी आराम से बताती है कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम ये एक ड्यान क्लास लाउड लेवल दाउ टेक्निक है और ये मेरे जैसे सेंट ने बनाई है। और ये अभी के लिए मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर 100 दाउ टेक्निक्स को मिलाकर उनको मर्ज करके ये पाम टेक्निक बनाई है। और ये पाम टेक्निक इसको बनाने के बाद इसका मतलब ही है मीनिंग ऑफ क्रिएशन। और इस पाम टेक्निक को जब भी यूज किया जाता है तो तब के टाइम स्काई यानी कि आसमान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये हर चीज को खत्म करने की स्ट्रेंथ रखती है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन इसकी ये बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और अभी के लिए शाओलिन बहुत ही ज्यादा जॉय महसूस कर रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। और इसके साथ ही गाइस वो जो फिगर था वो अभी के लिए मजीद कहता है कि ड्यान क्लास दाउ टेक्निक ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ये किसी भी सेंट को सरपास कर सकती है। और तुम जो कोई भी हो, जैसा कि तुम्हें ये सीक्रेट टेक्निक मेरे उस स्केलेटन की हड्डियों में से मिल गई है तो तुम कोई आम से बंदे नहीं हो, तुम में जरूर कोई ना कोई गट्स होंगे। और जैसा कि तुम्हें वो बोन्स मिल गई हैं तो तुम्हारे हाथ पर मेरा वो गोल्डन स्पिरिट सलाइवा चला गया होगा। और याद रखना ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है ये हमेशा तुम्हारे उसी हाथ से यूज होगी जिसमें वो मेरा गोल्डन स्पिरिट सलाइवा गया है। और कभी भी अपने दूसरे हाथ से इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज ना करना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा बैकलैश मिलेगा। इसे उसी हाथ से यूज करना जिस हाथ में वो गोल्डन स्पिरिट सलाइवा गया था। अब गाइस शाओलिन ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अच्छा तो वो जो गोल्डन कलर का लिक्विड था मेरे हाथ में गया था वो गोल्डन स्पिरिट सलाइवा था, वाह क्या बात है, वो तो रिफाइनिंग पाम थी। और इसके साथ ही वो शाओलिन कहता है कि मान याज के ड्यान क्लास दाउ टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा वर्थी होती है और वो जो मेरे पेन हुई थी चलो वो इस इनहेरिटेंस के आगे कुछ भी नहीं थी। इसके साथ ही शाओलिन अपना सारा लाते हुए खुजाते हुए कहता है कि अगर मैं ये सारे रिफाइनमेंट स्टेप्स स्किप कर देता तो उसके बाद अगर मैं इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अनलिश भी करता तो तब के टाइम में इसको पूरी तरह से लर्न कर ही नहीं पाता। चलो शुक्र है कि इस बंदे ने मुझे गाइड कर दिया। और इसके साथ ही वहां पर थोड़ी सी आवाज हो आती है और वो कहती है कि ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम ये क्रिएशन की स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। अब इसके साथ ही ये कहते ही गाइस वहां पर मेरिडियन स्ट्रेंथ अपीयर हो जाती है और वो फिगर वहां से डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और एक ट्रैक सा बन
जाता है जहाँ पर डार्क गोल्डन एनर्जी हर तरफ फ्लक्चुएट कर रही थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मैनर में। और वो कहता है कि ये मेरेडियन रूट है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की, जिसके साथ ही गाइस शाओयन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इस सारे बात को अच्छे से याद कर लेता है अपने माइंड में। अब वो वेन रूट कई बार वहाँ पर अपीयर होता है और वैनिश हो जाता है ताकि अच्छे से याद हो सके शाओयन को, तो शाओयन उसे अच्छे से याद कर लेता है गाइस। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के सामने एक डेमो होता है और एक बड़ी सी पाम एम्प्टी स्पेस में जाके लगती है जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शाओयन उस एम्प्टी स्पेस को देखता है फटते हुए, तो शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है। और गाइस अभी के लिए वो जो फटी हुई स्पेस थी वो फिर से उस ह्यूमन फिगर में चेंज हो जाती है। और अभी के लिए गाइस ये सब शाओयन को दिखाने के लिए एक डेमो था जो कि शाओयन अच्छे से सीख रहा था गाइस। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस फिगर को देखकर थोड़ा झुक जाता है उसके सामने और उसे ग्रीट कर लेता है क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन उसकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस वो पर्सन अभी के लिए शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि डिस्टेंट पर्सन रिमेम्बर, अभी के लिए याद रखना कि ये सेंट, मेरा नाम सेंट जाओ हुआ है, ये हेवन गोल्डन पाम, इसका मालिक मैं हूँ। और इसके साथ ही गाइस वो जो 2 शेंग लेवल का फिगर था वो वहां से डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर शाओयन हाँ में सर ला देता है और अपना सर खुजाते हुए कहता है कि एक अलाइट 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट इस तरह से दुनिया में से चला जाएगा और उसकी लास्ट याद भी यहाँ से डिसअपियर हो गई है और आज ये कम्प्लीटली इस दुनिया से चला गया है और इसकी आत्मा को शांति मिल गई है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है और अपनी आंखें खोलकर कहता है कि सेंट जाओ हुआ। अब इसके साथ ही शाओयन अपने दाएं हाथ को देखता है जो कि गाइस गोल्डन कलर का हो चुका था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था मेटल की तरह। और शाओयन इसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में अपने हाथ के अंदर चला जाता है और गाइस अपने हाथ के अंदर देखकर अपनी वेन्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से बन चुकी थी। और शाओयन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो चुका है। और फिर शाओयन कहता है कि चलो शुक्र है कि वो गोल्डन स्लाइवा मेरे हाथ में है और उस सेंट जुहुआ ने इसी वजह से कहा था कि किसी दूसरे हाथ से इस पाम को यूज नहीं करना वरना किसी का भी हाथ फट सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल उस बोतल की तरह हो जाएगा जिसमें हवा भरी जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिससे हवा भरने से वो बोतल फट जाए। तो बिल्कुल वैसा ही है, मुझे इसी हाथ का यूज करना होगा और मुझे आने वाले टाइम में इसी हाथ का यूज करना होगा इस गोल्डन क्रिएशन पाम को अनलीश करने के लिए। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए मैं इस हेवन क्रिएशन पाम का यूज कर सकूंगा अभी के लिए। अब इसके साथ ही शाओयन, आप लोगों को पता ही है कि वो चैन से कहाँ बैठने वाला था, उसने इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखना तो था ही, सीख तो लिया था लेकिन अभी के लिए वो इसका यूज करना चाहता था। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी सारी ताकत का यूज कर और सारे मेरेडियंस को देखकर बहुत सारी कोशिशें करते हैं उसको अनलिश करने के लिए लेकिन फेल हो जाता है। लेकिन एट द एंड गाइस शाओयन एक्चुअल बात पा लेता है और उस पाम को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि गाइस उसके पार्टी की सारी दावकी उसकी पाम में आना शुरू हो जाती है। और शाओयन ये चीज देखकर कहता है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा दावकी को एग्जॉस्ट करती है, ये है क्या चीज। अब इसके साथ ही गाइस एक छोटी सी पाम उसके हाथ के आगे बन जाती है और ये बहुत ही ज्यादा डार्क गोल्डन कलर की थी और शाओयन इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि गाइस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग थी, जो देखकर शाओयन डर जाता है क्योंकि गाइस अभी करीब फॉलिंग स्टार पवेलियन में बैठा हुआ था और शाओयन को डर इस चीज का था कि वहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स हैं, अगर ये पाम अभी के लिए अनलिश होगी तो पूरे का पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी धमाके की तरह उड़ जाएगा। और गाइस शाओयन ऐसा कभी भी नहीं था चाहता और वो बड़ी मुश्किल से गाइस अपनी सारी की सारी दावकी को रोकता है उस पाम में जाने से और उस पाम को अपने हाथों को क्लेंच करने की वजह से वापस से अपनी बॉडी में खींचना शुरू कर देता है और उसको काफी ज्यादा पेल कर देता है और उसकी जो बची हुई दावकी थी उसको वापस से अपनी बॉडी में ले लेता है। तो गाइस अभी के लिए शाओयन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि सेंट जुहुआ वाकई में ही वो एक लाइट 2 शेंग था जो इस भी जनरेशन से था, वो था बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग, जो उसने इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग दाऊ टेक्निक बना दी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन हंसना शुरू कर देता है और वो ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को याद करते हुए कहता है कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, वाह क्या बात होगी, मुझे ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग उसके सामने जब मैं इसको अनलीश करूंगा तो तब के टाइम उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा देखने वाले होंगे और मुझे बड़ा मजा आएगा और इस दाऊ टेक्निक के उस पर यूज करने के बाद देखूंगा कि वो बचता भी है कि नहीं। और अभी के लिए गाइस अपने शाओयन ने दिल में ये इरादा बना लिया हुआ था कि शाओयन ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग पर इसी पाम से अटैक करेगा और उसे किल करेगा जब वो उसे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शूट होता है मास्टर यालाओ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन में अगले दिन और इसके साथ ही शाओयन कहता है कि टीचर अभी के लिए बॉडी रिफाइनमेंट का प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होगा, क्या आप रेडी हैं।
और इसके साथ ही गाइस शाओयन फेंग जुंजी का दिया हुआ 2 जून क्लास के 4 स्टार के एक्सपर्ट की लाश यानी कि स्केलेटन को बड़े प्यार से उठाकर वहां पर एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर रख देता है और मास्टर यालो से पूछता है, जिसके साथ ही मास्टर यालो एक स्माइल के साथ अभी के लिए हाँ में सर ला देते हैं। और अभी के लिए गाइस बात करूं मास्टर यालो की, तो वो काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहे थे, लेकिन उनकी माइंड स्टेट बिल्कुल स्टेबल थी और वो शाओयन की इतनी सारी एफर्ट्स को गाइस अभी के लिए ना कहकर जाया नहीं थे करना चाहते। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन फेंग जुंजी कहते हैं कि ओल्ड फेंग अभी के लिए बॉडी रिफाइनमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और मर्जिंग प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप किसी को भी इस स्टोन टावर में आने की इजाज़त ना देना इस सारे टाइम के दौरान और इसकी हिफाजत करना। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुंजी शाओयन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉशियस स्टेट्स में चला गया है और मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफेंस बढ़ा दिए हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा जब तुम ये सब स्टार्ट करोगे। तो इवन के मैंने वो एक्सपर्ट जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर गए हुए थे उन्हें भी वापस बुला लिया है और अभी के लिए मुझे सिर्फ यही उम्मीद है कि यालाओ जल्दी से अपनी पीक की स्ट्रेंथ को वापस से रिकवर कर ले और जब यालाओ अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करेगा तो फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तब के टाइम हॉल ऑफ सोल भी डरेगा हमसे, कोई भी हैंकी बैंकी करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी हाँ में सर ला देता है और वो जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग से एक बॉटल निकालता है जेट की, जिसमें उसने बोन ग्रोइंग फ्यूल और फ्यूल पील को रखा हुआ था और वो मास्टर यालाओ को देते हुए कहता है कि मास्टर अभी के लिए इसे ले लें। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ जल्दी से उस पिल को ले लेते हैं और पकड़कर गाइस अपने मुंह में रख लेते हैं, जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ जल्दी से उस पिल को ले लेते हैं। अब इसके साथ ही गाइस फेंग जुंजी और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और वो समझ गए थे कि शाओयन ने अभी के लिए बॉडी रिफाइनमेंट का प्रोसेस अभी के लिए स्टार्ट कर दिया है और वो अभी के लिए शाओयन और याओ चेन को डिस्टर्ब नहीं था करना चाहते और वो अभी के लिए बड़े आराम से उस स्टोन टावर से बाहर आ जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ ने वो पिल तो ले ली थी, इसके साथ ही मास्टर यालाओ अपनी साउल का थोड़ा सी हिस्सा शाओयन के हवाले करते हैं और शाओयन उस विस्पा साउल को उस स्केलेटन की बॉडी में डाल देता है और उस पर एक जोरदार हाथ मारता है ताकि वो सारी की सारी साउल उस स्केलेटन के अंदर चली जाए। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन मास्टर यालाओ से कहता है कि टीचर अभी के लिए मैं इस बॉडी को रिफाइन कर रहा हूँ, जब इस बॉडी को मैं अच्छे से रिफाइन कर लूँ अपनी फ्लेम से तो तब के टाइम फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके अंदर चले जाओ, तो आप फौरन ही इस बॉडी के अंदर चले जाना और तब के टाइम मर्जिंग स्टेप भी स्टार्ट हो जाएगा, जिस पर गाइस मास्टर यालाओ हाँ में सर ला देते हैं। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरी रिंग में से एक और जेट की बॉटल निकालता है जिसमें गाइस हेवन डीमन फोनिक्स के ब्लड था जो कि एसेंस ब्लड था और गाइस वो बाहर निकलते ही वहां पर जगह कांपना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के पास तो टॉप टायर के काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, तो गाइस अगर ये टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं तो इनको रिफाइन करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा और जैसा कि शाओयन ने टियानहुआ जुंजी की बॉडी को इजीली रिफाइन कर लिया था तो गाइस उनकी बॉडी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे वो लो क्वालिटी के थे, इसलिए शाओयन उसको इजीली ही रिफाइन कर पाया था। चलो इन बातों को छोड़ो यहाँ पर। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस बोतल में से ब्लड को निकाल लेता है, उस एसेंस ब्लड को, और उसको छिड़क देता है उस लाश के ऊपर जो कि ग्रेश व्हाइट कलर की थी। अब जैसे ही गाइस वो ब्लड उस स्केलेटन पर पड़ता है तो गाइस उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और अभी के लिए शाओयन की हेवनली फ्लेम भी वहां पर जल रही थी। तो गाइस उस स्केलेटन का जो ग्रे कलर था वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा प्यारा स्केलेटन बन जाता है और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी के रिपल्स हर तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही गाइस वो ब्लड उस स्केलेटन में गया था तो गाइस उसके साथ ही वो जो लाश थी वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जो देखकर शाओयन अभी के लिए कहता है कि ये हेवन डीमन फोनिक्स का एसेंस ब्लड बहुत ही ज्यादा ओवरबेरिंग है, अभी के लिए मुझे इसे इस बॉडी से कम्प्लीटली मर्ज करवाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का अच्छे से यूज करना होगा ताकि इसकी सारी एनर्जी इस स्केलेटन की एक एक हड्डी में चली जाए। तो गाइस अभी के लिए हम आज का ये वाला अपना एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो गाइस, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाया करूंगा मैं। और गाइस हाँ अभी के लिए 10K होने में पूरे 200 सब्सक्राइबर रह गए हैं तो जल्दी से ये भी टारगेट पूरा करवा दो। जैसे ही इस हफ्ते के अंदर अंदर ये 200 का टारगेट पूरा होगा तो गाइज इस संडे को ये जो नेक्स्ट आने वाला संडे है पूरे एक और की वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। तो गाइज आप लोगों से वादा रहा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बहनों को बहुत सारा ख्याल रखें।